तो हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th इंग्लिश का फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक का सेकंड चैप्टर द थीफ स्टोरी। तो चलिए शुरू करते हैं। द थीफ स्टोरी कहानी एक ऐसे छोटे उम्र के चोर के बारे में है जो चालाक, समझदार लेकिन दिल का बुरा नहीं था और जिसके जीवन में एक इंसान की भलाई ने उसे बदल दिया। कहानी का नायक खुद अपनी दास्तान सुनाता है। वह खुद को अशोक नाम से परिचित कराता है, लेकिन बताता है कि उसने कई नामों का इस्तेमाल किया है क्योंकि वह अक्सर लोगों को धोखा देकर उनकी चीज़ें चुरा लेता था। वह कहता है कि वह 15 साल का है लेकिन चोरी, झूठ और ठगी में बहुत माहिर है। एक दिन उसकी मुलाकात अनिल नाम के एक 25 वर्षीय सरल, दयालु और ईमानदार युवक से होती है, जो पेशे से लेखक है और पैसे कमाने के लिए मैगजीन में आर्टिकल लिखता है। अनिल लंबा, दुबला पतला, निश्चिंत स्वभाव का व्यक्ति है जिसे जीवन की छोटी छोटी खुशियों में संतोष मिल जाता है। चोर अनिल से दोस्ती करने का निश्चय करता है ताकि वह उसे ठग सके। वह पहले अनिल से बातचीत करता है, चापलूसी करता है और कहता है कि वह अच्छा रेसलर है, लेकिन अनिल को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। फिर चोर कहता है कि वह अनिल के लिए काम कर सकता है। अनिल कहता है कि वह उसे खाना और रहने की जगह तो दे सकता है, लेकिन पैसे तब देगा जब उसके पास होंगे। चोर यह शर्त मान लेता है क्योंकि उसका मकसद अनिल का विश्वास जीतना और मौका पाकर चोरी करना था। अनिल उसे खाना पकाना सिखाने की कोशिश करता है, लेकिन पहली बार में ही वह इतना खराब खाना बना देता है कि अनिल हंसते हुए उसे बाहर फेंक देता है। फिर भी अनिल उसे धैर्यपूर्वक पढ़ना लिखना सिखाने का वादा करता है और चोर को लगता है कि यह उसके लिए बहुत कीमती होगा क्योंकि अगर वह पढ़ना लिखना सीख गया तो एक दिन ईमानदारी से पैसा कमा सकता है। धीरे धीरे वह अनिल के साथ रहने लगता है, उसका काम करता है और उसकी आदतों को जानने लगता है। उसे पता चलता है कि अनिल बहुत ईमानदार है और जब भी उसे पैसे मिलते हैं वह उन्हें खुला खुला घर में रख देता है। एक दिन अनिल को किसी प्रकाशक से 600 रुपये मिलते हैं। चोर यह सब देख लेता है और उसी रात चोरी करने का निश्चय करता है। आधी रात को जब अनिल सो रहा होता है, चोर धीरे से 600 रुपये चुरा लेता है और स्टेशन की ओर भागता है ताकि ट्रेन पकड़कर शहर से दूर निकल जाए। स्टेशन पर पहुंचकर वह ट्रेन पकड़ने ही वाला होता है, लेकिन अचानक उसके मन में अजीब सी उलझन पैदा होती है। वह सोचता है कि अनिल उस पर भरोसा करता है, उसने उसे पढ़ना लिखना सिखाने का वादा किया है और वह उसके साथ बहुत अच्छा बर्ताव करता है। अगर वह चोरी करके चला जाएगा तो वह न सिर्फ उसका पैसा खो देगा बल्कि उसका भरोसा भी तोड़ देगा। ये सोचकर उसके मन में अपराधबोध बढ़ जाता है। साथ ही वह ये भी सोचता है कि अगर वह पढ़ लिख जाएगा तो भविष्य में ईमानदारी से नौकरी करके और ज़्यादा पैसे कमा सकता है। इन विचारों से उसका दिल बदल जाता है और वह चोरी के पैसे वापस लौटाने का निश्चय करता है। वह स्टेशन से वापस घर आता है और चुपचाप पैसे अनिल के तकिए के नीचे रख देता है। अगले दिन सुबह अनिल जागता है और कुछ भी कहे बिना उसे एक गर्मजोशी भरी मुस्कान देता है। लेकिन चोर देखता है कि नोट थोड़े गीले हैं क्योंकि बारिश में भीग गए थे। अनिल कुछ नहीं पूछता बल्कि उसे एक किताब और पेन देता है और कहता है कि वह आज से उसे पूरे वाक्य लिखना सिखाएगा। चोर समझ जाता है कि अनिल ने सब जान लिया है, लेकिन उसने उसे माफ़ कर दिया है और उसे सुधारने का मौका दिया है। कहानी हमें ये सिखाती है कि एक इंसान की भलाई और विश्वास किसी भी बुरे इंसान के दिल को बदल सकता है। चोर के जीवन में अनिल का ये विश्वास एक मोड़ साबित होता है जिससे वह ईमानदारी के रास्ते पर चलने का निश्चय करता है। रस्किन बॉन्ड ने इस कहानी में सादगी, मानवीय मूल्यों और नैतिक शिक्षा को बड़े सुंदर और भावनात्मक ढंग से प्रस्तुत किया है, जो ये बताता है कि शिक्षा और विश्वास से कोई भी व्यक्ति सुधर सकता है, चाहे वह कितना भी भटका हुआ क्यों न हो।